तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे तुम सोच रहे हो कि सैयद साहब ने ठीक ठीक मौलाना को बुलाया है या अयोध्या से किसी पंडित को। बाबा आप ही बता दो मोहब्बत कैसे होता है। तो महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारनियातम मृदम शांतम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म बिरम जरम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। हम बैग नहीं बोरा लेकर आए हैं। हमारे कारी साहब के बड़े ईमानदार हैं, हम हजरत को दे देते हैं, ये ईमानदारी से अपना कमीशन काट करके हमको लौटा देते। अल्लाह सलामत रखे हमारे कारी साहब किबला को। हमारे उलमा बड़े नेक और बड़े बाइखलाक हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अल्लाह अच्छा कमाल नहीं है। लोग कहता है रात 10 बज गए अब एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा, एसबीआई बंद, पीएनबी बंद, बैंक ऑफ इंडिया बंद, बैंक ऑफ बड़ौदा बंद। यहाँ देख रहे रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ धक्का एटीएम चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सैयद साहब ने कहा हजरात ये भारत का एटीएम नहीं है, ये करबला के हुसैनियों का एटीएम है। बहुत खूब हजरत। हमारे शोरा पर जब हमारी कौम पैसे लुटाती है हम इनाम देखते हैं, हम हैरत में पड़ जाते हैं। तब मुझे एक शेर कहना पड़ता है। मैं कहता हूँ खुद को जो इसके शहीदी में मिटा देते हैं वो बयाबां को गुलिस्तान बना देते हैं। इतनी दौलत ही नहीं तेरे खजाने में यजीद जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। अब पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताना कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, सही बताओ कैसा लग रहा है। देखो बिल्कुल हजरत के सामने बैठे हो, मैं बिल्कुल जानता हूं कि तुम सही बोलोगे और दिल लगा के बोलोगे। कैसा लग रहा है तो हाथ उठा करके बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह मिस्टेक हो गया। अब जरा आओ ना इसी दिल लगी में हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां, बेटियां बैठी हैं, आप सब बैठे हो। अब कहाँ बात चली थी। हुजूर कहते हैं ये क्या लाए हो। फरिश्ते कहते आका ये रहमत की थाली है। ए आका आपके दीवाने, आपके आशिक हैं जो रात के पिछले पहर में आपको याद कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आपको याद कर रहे हैं। हुजूर फरमाते क्यों। कहा हुजूर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जरा जहन को करीब करना तो बात समझ में आएगी। आका आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ आका आपसे मोहब्बत करते हैं। उलमा की तवज्जो चाहूं। आका इरशाद फरमाते हैं ये बताओ मुझसे मोहब्बत करते हैं। जी मोहब्बत करते हैं। इमाम गजाली कहते हुजूर फरमाएंगे मुझे देखा है क्या। क्या बात है, बहुत उम्दा। मुझे देखा है क्या। फरिश्ते कहते आका नहीं देखा। आका फरमाते जब नहीं देखा फिर मोहब्बत कैसे। क्या बात है, वाह। जब नहीं देखा तो मोहब्बत कैसे। प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द डाउन ऑफ द लव ऑफ द हार्ट। मोहब्बत तब होती है जब आशिक माशूक को देखे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत। मोहब्बत तब होती है जब मुहिब महबूब को देखे। लव इज ए टच। जब तक मोहब्बत में कनेक्शन नहीं होता, नजरें दो चार नहीं होती, मोहब्बत पैदा नहीं होती। क्या बात है, वाह। हुजूर कहते जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी। अब यहाँ रुको, अब आओ जरा सा और धर्मों पे अध्ययन करते हैं। अल्लाह का फजल है हमने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, भगवत पुराण पढ़ा, एंगेली की, जी की, शी की पढ़ी हमने। तमाम धर्म की किताबें पढ़ी हमने। इधर खोजा साहब मोहब्बत कैसे होती है तो हमने पाया ऋग्वेद यही कहता है जब तक ना देखो मोहब्बत ना हो। यजुर्वेद कहता है जब तक ना देखो मोहब्बत ना हो। अथर्ववेद, सामवेद, एंगेली की, जी की, शी की, भगवत गीता, भगवत पुराण, दुनिया की तमाम धार्मिक पुस्तकें कहती हैं जब मोहब्बत होती है जब देखा जाए, बिन देखे मोहब्बत नहीं। मैंने कहा कुछ तो बताओ। तो एक बहुत बड़े महाराज हैं जो नेपाल में रहते हैं 450 साल पहले। मैंने कहा बाबा आप ही बता दो मोहब्बत कैसे होता है। तो महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारनियातम मृदम शांतम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म बिरम जरम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है, थोड़ा बोल दो जोर से ना सुभान अल्लाह। तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे तुम सोच रहे हो कि सैयद साहब ने ठीक ठीक मौलाना को बुलाया है या अयोध्या से किसी पंडित को।
टेंशन न लो, जिसको हजरत ने बुलाया है वही आया है, वही आया है जी। हैं? लेकिन तेवर बदल के बता रहा है। महाराज जी 450 साल पहले अपनी किताब में लिखते हैं, कृष्णोदारण्यतम सातम सुद्धीमा संग्रम, जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हररे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है, वाह वाह। कुछ लोग मने मन कर रहे हैं, अब चतुर्वेदी साहब का होम जाप पूजा पाठ शुरू हुआ है। मैंने कहा टेंशन न लो, अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 3-4 मुल्कों में अब तक सफर किया हूं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं वो मौलवी हूं जो अपनी बातों से कुफ्र की दीवारों को तोड़ देता हूं और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ देता हूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। क्यों न जोड़े जिन पे सैयदों का फैजान हो, जिस पे नबी के बेटों का फैजान होता है, वो यहाँ भी शान से रहता है, वहां भी शान से रहता है। वाह 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 वाह। क्या कहते हैं महाराज जी, कृष्णोदारण्यतम सुद्धीमा संग्रम, जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है, वाह। अगर जोर से बोलो तो एक मंत्र और याद आ रहा है, उसको भी सुनाए दो। जी जी, वाह वाह वाह। शर्त यह है कि जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। महाराज जी कहते हैं, संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मन स्वाहा, भवन विष्णु यशकल के प्रादुर्भविष्यति स्वाहा, अश्वमा शुगरूह देवदत्ते जगतपति स्वाहा, अशिनाश शादवन में ठेचरी गुणवती स्वाहा। वाह वाह। जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? सब समझ गए। 15 साल से बोल के हम नहीं समझे, ये बकलोल एक मिनट में समझ गए। नहीं समझे। अच्छा आप भी कहिएगा, हजरत जब आप ही नहीं समझते हैं तो हमको क्या समझाइएगा? मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि हम समझते भी हैं और समझाते भी हैं। बेशक बेशक। और कैसे समझाते हैं? अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला। वाह वाह माशाअल्लाह। हर रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हमके तय बहो नगरिया बड़ा नीक लागेला। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इतने कम मजमे में भी माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे लग रहा है 10 लाख रुपया खर्चा करके कोई बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत। 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, ये हजरत सैयद एजाजुल हसन साहब अच्छे से जानते हैं। जी जी। मंगनी का बरधा जोरिया राह पकड़ लिया मुबारक हुसैन चतुर्वेदी को, आज की रात जितना जोतना है जोत, फिर पता नहीं मुलाकात हो न हो, लेकिन हजरत मुलाकात नहीं कराइएगा तो हम उठाएंगे बंदूक, आपको छोड़ के जिसको चाहेंगे उसको देख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला, हमके तय बहो नगरिया बड़ा नीक लागेला। वाह 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 वाह। हमके तय बहो नगरिया बड़ा लागेला। एक शेर पढ़ दें और जी जी, एक शेर पढ़ दें, एक शेर पढ़ दें, इजाजत है? मुझे उम्मीद है ये शेर सुन करके एक शख्स खामोश नहीं बैठेगा, सब झूम जाएगा। नबी जी कहले बूढ़िया से गाँव गठरी पहुंचा। वाह 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 माशाअल्लाह। कुछ बकलोल लोग ये कहता है इस्लाम बम से फैलता है, बारूद से फैलता है, पेट्रोल से फैलता है, डीजल से फैलता है, बम से फैलता है, बारूद से फैलता है, तलवार से फैलता है, धनुष से फैलता है। हम कहते बकलोल, तुमने पढ़ा नहीं इसलिए तुम कहते हो इस्लाम बम से फैलता, बारूद से फैलता, तीर से फैलता, तलवार से फैलता। कसम खुदा की हमारा इस्लाम न बारूद से फैला है न बम से फैला है, हमारा इस्लाम गरीब नवाज के दम से फैला। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हमारे मुकद्दस उलमा बैठे, इनकी तवज्जो इस्लाम कैसे फैला। नबी जी कहले बूढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बूढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, हमके ढोबे में गठरिया बड़ा नीक लागे, हमके ढोबे में गठरिया बड़ा, हमके ढोबे में गठरिया बड़ा
नीक लागेला। वाह अच्छा, वाह, हमसे वाह, पहले हमारे जो हजरत नाज शरीफ पढ़ रहे थे वो पूर्वी लहजे में पढ़ रहे थे ना। जी जी पूर्वी हैं। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। इस जबान में पूर्वी अलग है, भोजपुरी अलग है, ये समझना। पूर्वी लहजा अलग है, भोजपुरी अलग है। भोजपुरी के पेट से पूर्वी जबान की पैदाइश हुई है, यानी पूर्वी की जननी है भोजपुरी। भोजपुरी जैसे बना रस, वैसे भोजपुरी। अब देखो, भोजपुरी जुबान में जैसे हम उर्दू में किसी को कहते हैं हजरत, हुजूर, सरकार, भोजपुरी में वैसे ही बड़े लोगों को कहा जाता है रउआ। रउआ। अब किसी को अगर बुलाना होता है तो भोजपुरी में कहते हैं रउआ सुना तानी। अब देखो, भोजपुरी लहजे का शायर है, अपने हुजूर को कितने रिस्पेक्ट तरीके से अपनी जुबान में याद कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। वाह मैं इसीलिए कहता हूं, ओ लखनऊ और देवबंद और नानौता के मुल्लाओं, तुमने कैसे कह दिया कि हुजूर कुछ नहीं जानते? अल्लाह की इज्जत की कसम, वो होगा तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नबी जो कुछ नहीं जानता। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने उस नबी को इतना अता किया है, इंसान तो छोड़, मेरे मुस्तफ़ा जानवरों की भी जुबान समझा करते हैं। हक है, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंसान तो इंसान है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, खुदा की कसम वो तो बेजान कंकरियों की जुबान भी समझा करते हैं, वो तो जानवरों की भी जुबान समझते हैं। बरेली के कलंदर ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया था, अपने मौला की है बदशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, वाह वाह वाह, करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखो, जबान की खूबसूरती समझना, जबान की खूबसूरती। रात दिन दोपहरिया बाड़ा, दिल लगा के रात दिन दोपहरिया बाड़ा, नीक लागेला। हम के तय बहो नगरिया बाड़ा, नीक लागेला। अब शेर सुनो। आपके एक इशारा से चांद दो टुकड़ा हो गई। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आपके एक इशारा से चांद दो टुकड़ा हो गईले, आपके एक इशारा से चांद दो टुकड़ा हो गईले, रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा नीक लागला। वाह वाह माशाअल्लाह। रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा। अब सुनो, महाराज जी कहते मोहब्बत में तब मजा है जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे। हमने कहा क्या बात है, ये चाय कहाँ ला रहे हो? पानी मांगे। पानी है? पानी है तो पिला दो। वो बेटा चाय मत लाना, अगर चाय लाए हाँ तो दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको चाय पिलाने की परमिशन, इसको पता ही नहीं है कि हर चाय पिलाने वाला दिल्ली थोड़ी जा सकता है। जिसे देखो ले चाय दे, चाय ले चाय दे, पानी पिलाओ, पानी पिला सकते हो। क्योंकि हम वो लोग हैं जो पानी पे पाबंदी नहीं लगाते हैं। हम तो ये कहते हैं जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लो बस वो मोहल्ला हसन हुसैन। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो पानी पिलाओ और पानी पिला करके इत्मीनान से बैठो, ताकि हम अपनी तकरीर में किसी और को पानी पिला दें। क्या बात है, क्या बात है। हम अपनी तकरीर में किसी और को पानी पिला दें और पानी पिलाएं। तैयार हो तुम लोग? अरे बोलो तैयार हो? जी जी। तुम तो यार कभी कभी ऐसे चुप हो जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि तुम यहाँ पे नहीं बल्कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जरा बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आप मुस्कुरा रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, तुमको पता नहीं मेरे और आपके नबी सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के चेहरे को देख करके मुस्कुराता है तो अल्लाह के फरिश्ते दोनों के हिस्से में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मुस्कुराओ
और मोहब्बत से हुजूर की अजमत सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज जी कहते हैं जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, तब प्यार होता है। मैंने कहा महाराज जी कुछ दलील तो दीजिए। बोले हमारे यहाँ किताब में लिखा है। मैंने कहा कौन सा किताब? कहते हमारे यहाँ किताब है जिसका नाम अंतिम संदेशा है, वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 है। मैंने कहा महाराज जी क्या लिखा? महाराज जी कहते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है कृष्णोदारण यादव प्रथम साधम सुधीमा संग्रम जब पुला इलाहा इल्ला लम्मा हरले पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा महाराज जी और क्या लिखा? उन्होंने कहा लिखा है संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मण सिंहातिमन स्वाहा भवन विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वमा शुगरु देवदत्त जगतपति स्वाहा अशिनाश शादवन में टेंशन गुणवती स्वाहा। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने कहा महाराज जी इसका कुछ मतलब बताओगे? बस खाली स्वाहा स्वाहा करोगे? उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ, हमारे यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब कृष्ण ने राधा को देखा तो प्यार हुआ, शिव ने पार्वती को देखा तो प्यार हुआ, राम ने सीता को देखा तो प्यार हुआ। जब तक एक आशिक दूसरे आशिक को न देखा प्यार होता ही नहीं, इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, आपके यहाँ भी लिखा हुआ है। हीर ने जब राजा को देखा तो प्यार हुआ, फरात ने जब शेरी को देखा तो प्यार हुआ, मजनू ने जब लैला को देखा तो प्यार हुआ। हमने कहा और? बोले आपके यहाँ ये लिखा हुआ है जब मुरीद अपने पीर का नूरानी चेहरा देखता है तब उसे मोहब्बत हो जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सही है ना? अरे बोलो सही है कि नहीं है? हुजूर सैयद साहब क़िबला के दादा हुजूर आपके गांव में आते थे, हजरत के यहाँ मुरीद थे कि नहीं थे? और बड़े हजरत के यहाँ मुरीद हैं कि नहीं है? का अभी जिंदा है तो जरा हाथ उठाओ। यहाँ पे इस महफिल में कोई है तो सैयद अजीजुल हसन साहब के दादा हुजूर से कोई मुरीद हो? कोई है यहाँ पे? हैं? अच्छा उनके मुरीद थे ना। अब उनके बाद उनकी औलाद है, सैयद साहब के वालिद हुजूर हैं, इनके मुरीद हैं कि नहीं? एक आंख है तो हाथ उठाओ। हजरत के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? मोहब्बत कब हुई? कुछ लोगों ने हजरत के दादा को देखा, कुछ लोगों ने सैयद साहब के अब्बा हुजूर को देखा, और देखा तो दिल से सदा आई जब बेटा इतना खूबसूरत है तो बाप कितना खूबसूरत होगा। नहीं, अब इस खूबसूरती का सिलसिला जुड़ता गया। सैयद साहब है तो इनके जद में कौन? गरीब नवाज। अब जब गरीब नवाज इतने खूबसूरत होंगे तो गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। अब जब गौसे आजम तक निस्बत गई तो फिर दिल ने सदा दिया कि जब बगदाद का मुहय्युद्दीन इतना खूबसूरत है तो नजब अशरफ का मौला अली कितना खूबसूरत होगा। इसको निस्बत कहते हैं। वो कहते हैं कि साहब आपके यहाँ भी लिखा हुआ है कि मुरीद को उस वक्त मोहब्बत होती है जब वो अपने पीर का नूरानी चेहरा देखता है। वाह वाह वाह। तो अब ये बात कन्फर्म, अब ये बात तय, अब ये बात डिटेल, अब ये बात डन। मोहब्बत तब होती है जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे। हर किताब मैंने पढ़ लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अंगिली की जीकी शीकी, भगवत गीता, भगवत पुराण हमने हर जगह देख लिया, बाइबल में देख लिया, हमने हर जगह देख लिया, हिंदूज में देख लिया, बौद्धिस्ट में देख लिया, सनातन में देख लिया, शाश्वत में देख लिया, बाइबल्स में देख लिया, क्रिश्चियनिटी में देख लिया, हर धर्म में हमने देख लिया। सब यही कहता है मोहब्बत तब होती है जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, तब मोहब्बत होती है। अब दिल पे हाथ रख के दिल को थाम करके उलमा भी सुने, आप भी सुने, यही तो सवाल हुजूर फरिश्तों से कर रहे। ए फरिश्तों, ये बताओ, तुम कह रहे हो हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लेकर आए, हुजूर आपका उम्मती बहुत मोहब्बत करता है। मेरा सवाल यही है, ये बताओ उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा? फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। हुजूर कहते जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसे, देखा नहीं तो प्यार कैसे? अब फरिश्तों का जवाब सुनो। फरिश्ते कहते आका देखकर मोहब्बत करना ये दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार तब तो कोई शायर कहता है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनिवार्य का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवर का आलम क्या होगा। जब सारे
जब सारे फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीरी मुरीदी की बात चली है यार, पीरी मुरीदी की बात चली है। क्या निस्बत है यार ये बुजुर्गों से, क्या निस्बत है। एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, कहो तो बता दे, ऐ जोर से बोलो बता दे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत सैयदना सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही है, जिनका मजार बंबई में है। जोर से बोलो कहाँ है। बंबई में है। ये लोग ले गया ढकेल करके ठेल ठाल करके बंबई निजामुद्दीन बाबा को। तो हाजी अली को कहाँ लाओगे। हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी तकरीर में एकदम बेदार रहना, वरना कब गेंद बाउंड्री पार चला जाएगा खुदे पता नहीं। हम कह रहे हैं सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही तब वो करा बंबई में। कहाँ मजार है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ सुभान अल्लाह। क्या सैयद साहब आपके बुजुर्गों ने, आपके खानदान ने इनको तरबियत दी है। चंद लोग हैं, बमुश्किल 20, 25, 30, 40 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनके सुनने की अदा देखिए। ऐसा लग रहा है ये हमारा छोटा सा मजमा कई हजार के मजमे पे भारी नजर आ रहा है। देखिए ना कितना खूबसूरत माहौल बना हुआ है। हर बंदा मस्त है, क्यों नहीं मस्त हो, क्योंकि यहाँ पे किसी के बाप का जिक्र नहीं हो रहा है, रसूल पाक का जिक्र हो रहा है। मर्द तो मर्द, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें भी झूम रही हैं, वो भी मुस्कुरा रही हैं, वो भी अच कर रही हैं। हम इसीलिए कहते हैं ए मेरी बच्चियों, ए मेरी बेटियों, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने आप को कभी कमजोर मत समझा करो। सिर्फ तुम्हें सुधरने की देर है, तुम्हें सुधरने की देर है। अगर जिस दिन तुम सुधर गई, तुमने अपने आप को पर्दे में कर लिया, अपने जवानी और अपने हुस्न को हिफाजत कर ली, बचा लिया, और खुदा की कसम क्रीम, फैशन और सजने सवरने की जगह मेरी बहनों अगर तुमने अपनी पेशानी में सजदे का मान टीका लगा लिया, अगर तुम 5 वक्ता नमाजों की पाबंद बन गई, अगर तुमने बेहयाई बुराई से अपने को रोक लिया, और अगर तुम पर्दे में रहने लगी, तो अल्लाह की कसम तुम्हारे पेट से कोई लफंगा लुच्चा पैदा नहीं होगा, बल्कि करबला के हुसैन का गुलाम पैदा होता हुआ नजर आए। तुम क्या समझती हो अपने आप को। तुम अबला नारी हो, तुम बेबस हो, तुम लाचार हो, तुम मजबूर हो। नहीं 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 मेरी बहनों, न तुम लाचार हो, न तुम मजबूर हो। खुदा की कसम, अरे औरत का तो इतना बड़ा मकाम है, औरत की तो इतनी बड़ी इज्जत है, और औरत का तो इतना बड़ा रिस्पेक्ट है। हम एक जुमला पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं, जो हम बहुत बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, लेकिन हजरत बैठे इसलिए यहाँ हम ये जुमला कह रहे हैं। औरत का तो इतना बड़ा मकाम है कि मुझे बताओ आज तक किसी मर्द के लिए काबा अपनी जगह से हिला है क्या, काबा अपनी जगह से चला है क्या। तो आप यही कहिएगा नहीं जनाब। चाहे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जमाना हो, चाहे वो हजरत मूसा काजिम का जमाना हो, चाहे वो रजा अली का जमाना हो, चाहे वो नकी अली का जमाना हो, चाहे वो हसन अशकरी का जमाना हो, चाहे वो हजरत इमाम जाफर सादिक का जमाना हो, चाहे गौसे आजम का जमाना हो, चाहे हजरत गरीब नवाज का जमाना हो, चाहे निजामुद्दीन इलाही का जमाना हो, चाहे अलाउद्दीन का जमाना हो, चाहे फरीदुद्दीन का जमाना हो, काबा अपनी जगह पे रहा, काबा अपनी जगह से हिला नहीं। लेकिन एक औरत है जिसको तारीख में राबिया बसरिया कहा जाता है। जब वो बसरा से काबा चली थी, तो काबा अपनी जगह से उठ करके राबिया के दीदार के लिए चला गया। क्या पैगाम है, बहुत उम्दा। किसी मर्द के लिए काबा नहीं गया, लेकिन एक औरत है राबिया बसरिया, जब बसरा से चली काबा की जियारत करने के लिए, तो काबा अपनी जगह से उठ करके हजरत राबिया के इस्तकबाल के लिए चला गया। आपके पीर हजरत शेख हसन बसरी जब काबा पहुंचे तो देखते हैं कि काबा है ही नहीं। जोर से जोर से जोर से, क्या बात है, वह बाबा है ही नहीं।
It is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This prospered to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Kaaba. क्या बात है, क्या बात है, वाह। काबा है ही नहीं। हजरत शेख हसन बसरी कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए, गलत जगह पे तो नहीं आ गए, लेकिन फिर ख्याल आया कि यार नहीं एड्रेस तो सही है, सही है, वाह 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 वाह, बहुत बता तो सही है, जगह तो सही है, फिर काबा कहाँ गया? क्या बात है। तो वलियों के अंदर एक सिस्टम है, वो किसी भी बात को समझने के लिए मुराकबा करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत हजरत शेख हसन बसरी ने फौरन मुराकबा किया, क्या बात। और मुराकबे में सवाल किया अल्लाह तेरा काबा कहाँ है? तो मुराकबे में खल्लाके कायनात की बारगाह से जवाब आया हसन बसरी सही जगह आए हो, काबा अपनी जगह से उठ करके मेरी बंदी राबिया बसरिया की जियारत करने चला गया। वाह 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 वाह, बहुत। ये है औरत का मकाम। हैं? तो खाना के लिए तुम ऐसे बुला रहे हो जैसे लग रहा परमाणु बम पटकना है? खाना आधा घंटा के बाद खाने से काम नहीं चलेगा क्या? बैठो यहाँ पे। अभी खाने के नहीं, अभी नबी के मोहब्बत के जाम की जरूरत है। ये खाना के लिए ऐसे बुला रहा जिससे लग रहा है इजराइल पे परमाणु बम पटकना है। जाएंगे हजरत, जाएंगे आहिस्ते से हजरत को लेके जाए, जिन्होंने खाना नहीं खाया धीरे से लेके जाइए और आराम से खाना खिलाइए। चूंकि आप लोग सुनिए, ये तो हर रात सुनाते रहते हैं। क्या बात है, खुदा की कसम ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, ये इतनी अकीदत से इतनी मोहब्बत से बैठे हैं, वरना ये हर रात कहीं मिलाद है कहीं जलसा है, ये खुद सुनाते हैं। ये इनका इखलास है कि आज ये कह रहे हैं फकीर कादरी तुम हमारे दरमियान मेहमान बनकर आए हो, हम सिर्फ मिलाद सजाना नहीं जानते हैं, हम अपने मेहमानों की हौसला अफजाई करना भी जानते हैं। बेशक हक है। हमारे उलमा को जिन्होंने खाना नहीं खाया आप आराम से धीरे से लेके जाओ। ऐसे कभी बेटा मत आवाज देना, वरना हम कहीं जलाल में आ गए और कहीं हमने दुआ कर दी तुम्हारा कल्ले निकाह हो जाएगा। निकाह के नाम पे कैसे मुस्कुरा रहा है, इसको पता ही नहीं है। जब तक निकाह नहीं है तब्बे तक हंसो बेटा, निकाह के बाद कोई हंसता उस्ता नहीं है। निकाह के बाद हमको देखो, हम कभी हंसे हैं? सिर्फ बीवी से मोहब्बत करना। हम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारी बीवी हमसे इतनी मोहब्बत करती है, हम जब तक जलसा से लौट के नहीं जाते वो खाना ही नहीं खाती है, क्योंकि हम जाते हैं तो हम ही को बनाना पड़ता है। देखिए कैसे हंस रहा है ये लोग, क्या कितना अच्छा मौलाना। अच्छा तो अगर खाना पका दोगे तो क्या हो जाएगा? टोटा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अच्छे शौहर अच्छे मर्द की पहचान ये है, सुनो मेरे और आपके नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नेक शौहर की पहचान ये है कि घर में बीवी अगर कुछ काम कर रही है, शौहर घर के अंदर दाखिल हो, बीवी के काम में हाथ बटा दे। अगर बीवी खाना बनाती चूल्हे में लकड़ी लगा दे, कुछ काम कर दे, आका इरशाद फरमाते मोहब्बत से जो शौहर अपने बीवी के कामों में मदद करता है, अल्लाह उस मर्द को खुदा की राह में एक ऊंट सदका करने का सवाब अता फरमाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा बयान हज़रत। अच्छा आज घर घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? सारा डिमांड औरत से। एक गिलास पानी भी चाहिए ना तो खाली औरतें से मांगेगा, जिससे लगेगा बीवी नहीं, ये खरीद के लाया है, गुलाम है। एक गिलास पानी चाहिए, ओ गुड़ुआ की अम्मा, नहीं, अरे उठ के ले लो, हम लेंगे। तो तुम का हो? चौधरी साहब हो। अच्छा औरत लोग देखिए कितना खुश है, मने मन कह रही है बड़ा अच्छा मौलाना है। नहीं अच्छा मौलाना है, कायदे से कलादरा। अभी हम लौट रहे हैं, तुमको भी छोड़ेंगे। हाँ हम वो मौलाना है, तकरीर एकदम बैलेंस में करते हैं। तुम कितना खतरनाक हो अभी हम बताते हैं। ताली मत बजाओ। जी जी। ताली कौन बजाता है? गोंडा रेलवे स्टेशन पे पता करना। तुम्हारा ताल्लुक उससे नहीं है,
तुमको ताली नहीं बजाना है, तुमको मुस्कुराना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मुस्कुराना हमारी सुन्नत है। क्या बात है, वाह वाह। है? बाबा रामदेव कहता है कि योगा करो और मुस्कुराओ। लोगों ने कहा बाबा जी क्यों? तो बाबा रामदेव कहता है कि जो योगा करता है और जो मुस्कुराता है ना, तो चेहरे का जिल्द एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेट, खून दौड़ने लगता है। इससे इंसान के चेहरे पे ब्यूटी आती है, इंसान खूबसूरत होता है। मैंने कहा बाबा जी अगर मुस्कुराने से ब्लड एक्टिव हो, स्किन मजबूत हो, चेहरे पे ब्यूटी आए, तो ये आज बता रहे हैं। ये बात तो 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे खूबसूरती भी आएगी और आमिना के लाल की सुन्नत भी अदा हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ जिस चीज में कहो हम तुम्हें इस्लाम की खूबसूरती दिखा देंगे, दिखा देंगे। वाह, बहुत। मेरे आका की शान ये है, तुम जहां बंद करोगे हम वहीं से हुजूर की अजमत दिखा देंगे, है ना। लोग कहते हैं योगा करो, योगा योगा योगा। ओए सुनो सुनो सुनो, लोग कहते हैं योगा करो, योगा योगा, योगा करने से फायदा होगा। मैंने कहा कौन सा योगा? तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि शीश आसन का योगा किया करो, शीश आसन का। मैंने कहा साहब ये क्या होता है? बोले सुबह के वक्त में सूरज के सामने आप अपने सर को जमीन पे रख दीजिए, सर को, मत्थे को जमीन पे टिका दीजिए। मैंने कहा ठीक। और बोले कमर को ऊपर कर लीजिए। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले ये वो योगा है, इसको इंसान जब करता है ना तो रीढ़ की हड्डियों के जरिए से ब्लड जितना भी ना वो तेजी से चेहरे पे फोकस डालता है। और इंसान जब सर को उठाता है तो ब्लड के साथ में बॉडी के अंदर जितने भी कैंसर के टिश्यूज होते हैं, जितने भी कैंसर के जरासीम होते हैं, वो ब्लड के साथ वापस लौटते हैं और फिर वो आपकी छोटी आंत के जरिए से होते हुए आपकी किडनी से डाइवर्ट करते हुए वो कैंसर का टिश्यूज आपके यूरिन, आपके पेशाब के जरिए से जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिससे इंसान को 90% तक कैंसर की बीमारी नहीं होती है। और ये सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, कैंसर के डॉक्टर्स हैं। मैं अभी प्रोफेसर तिगासन को पढ़ रहा था, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो अपनी किताब में लिखता है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the how many years ago that the receptor of pain sensation. प्रोफेसर तिगासन कहता है कि इंसान को चाहिए कि साल में कम से कम 10 से 15 दिन 8 से 10 घंटे तक भूखे रहा करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? प्रोफेसर तिगासन कहता है इंसान को चाहिए कि साल में कम से कम 8 से 10 दिन 10 से 15 घंटे तक भूखे रहा करे, और इंसान को चाहिए कि 24 घंटे में एक मर्तबा अपने सर को जमीन पे रखा करे और कमर को उठा लिया करे। कहा क्यों? कहा ये दो पोजीशन ऐसा है कि इंसान अगर सर को जमीन पे रख के कमर को उठाता है तो ब्लड सर्कुलेट चेहरे पे तेजी से होता है, और जब इंसान सर को उठाता है तो ब्लड के जरिए से जो जिस्म के अंदर कैंसर के टिश्यूज होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो कैंसर की बैक्टीरिया होती है, वो तेजी से पलटती है और उसके किडनी, लीवर, फेफड़ों के जरिए से डाइवर्ट होकर के उसके प्रोस्टेट में आती है, जिसको पेशाब की थैली कहते हैं, और फिर वो कैंसर के टिश्यूज उसके यूरिन, पेशाब के जरिए से बाहर हो जाते हैं, जिससे इंसान 90% तक कैंसर से बच सकता है। उसने कहा इंसान को चाहिए कि साल में 10 से 15 दिन 8 से 10 घंटे तक भूखे रहा करे। कहा क्यों? कहा इंसान की बॉडी को कुदरत ने कुछ ऐसे बनाया है कि हर 4 घंटे के बाद जब इंसान कुछ नहीं खाता है तो हर 4 घंटे के बाद इंसान को भूख लगती है और उसको प्यास लगती है। आपने भी महसूस किया होगा, सुबह का नाश्ता करके बाहर निकलिए, ठीक 2-3 घंटे के बाद या तो आपको प्यास लगेगी या तो भूख लगेगी। दोपहर का खाना जिस्म मांगता है, अगर दोपहर का खाना खा लिए तो शाम को 4-5 बजे तक कुछ भूख लगेगी, कुछ प्यास लगेगी। डॉक्टर कहता है इंसान जब खाना नहीं खाता है और जिस्म को जब भूख लगती है और उसे जब ग़िज़ा नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, तो
जिस्म जो है, बॉडी जो है ना, वो चमड़ियों के अंदर जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं वो उसे खाने लगता है, उसे रिमूव करने लगता है, उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। अगर इंसान साल में 10 से 15 दिन 8 से 10 घंटे तक भूखे रहे तो 99% तक वो कैंसर से बच सकता है। उसने जब ये शोध दुनिया को दिया तो 2019 के अंदर जब कोरोना चल रहा था तो उसको इंग्लैंड में दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरी पुरस्कार होता है जिसको नोबेल प्राइज कहा जाता है, उस डॉक्टर को नोबेल प्राइज दिया गया। और जैसे ही उसको नोबेल प्राइज दिया गया तो जर्मन का एक साइंटिस्ट है जिसका नाम मूरे है, वो आगे गया और जाकर के उसके बाजू को पकड़ लिया और कहा ये इनाम तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। तो उसने कहा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसने कहा अगर 8 से 10 घंटे तक साल में 10 से 15 दिन अगर भूखे रहने से इंसान कैंसर से बच सकता है, जो बात तुम बता रहे हो, इंसान अगर सर को जमीन पे रखे कमर को उठाए दिन में 1 मर्तबा और इससे कैंसर से बच सकता है, ये बात जो तुम बता रहे हो और इसके लिए अगर तुम्हें इनाम दिया जा रहा है तो इनाम तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। कहा फिर किसको मिलना चाहिए? तो उसने कहा आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means, साइंस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अगर ये बात बताने से तुम्हें अगर ये अवार्ड मिलता है तो ये अवार्ड तुम्हें नहीं, ये अवार्ड आमिना के लाल को मिलना चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे को मिलना चाहिए, हुसैन के नाना को मिलना चाहिए, अली के बाबा को मिलना चाहिए। कहा क्यों? कहा जो बात तुम बता रहे हो ये बात 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे मोहम्मद अरबी ने कहा था। 10 से 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 महीने रमजान का रोजा रखना अल्लाह की बंदगी भी हो जाएगी और तुम्हारा जिस्म कैंसर से महफूज भी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इसीलिए कहता हूं रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, हाय 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 हाय, कसम खुदा के दिल लगा के सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। ये देखो अली के लाडले बैठे हैं, रह के फाकों में, फाका कहते हैं भूख को, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं माशाअल्लाह मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। अच्छा हमारा भाई अफरोज कहाँ गया? अफरोज जी है या गुजर गया? माने जलसा से दुनिया से थोड़ी। अफरोज एक शेर तुम सुनो, एक शेर तुम सुनो। तुमने बच्चे की विलादत पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया ना, इस प्रोग्राम के करने से तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? एक शेर सुनो। जो है सरकार की, क्या बात है, वाह वाह वाह, जो है सरकार की मिलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले। सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला, अगर हमको पता होता कि आप इतना माल लेकर के आए तो कसम से हम गोंडाही में आपकी गाड़ी का अपहरण करा लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? इन लोगों का खजाना कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता। ये अली के दर के मलंग हैं और अली के मलंगों का
कभी एटीएम बंद नहीं होता है, कभी एटीएम बंद नहीं होता है। अगर बंद हो तो फिर वही शेर पढ़ना, खुद को जो इसके शहीदी में मिटा देते हैं वो बयाबा को गुलिस्तान बना देते हैं। इतनी दौलत ही नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर करें कि रहने दें? ऐजो से बोलो करो। हमका टेप रिकॉर्डर है कि लगा दिया बज रहे हैं। 2 घंटा के करीब होने जा रहा है, लेकिन कसम खुदा की 2 घंटे के करीब तकरीर सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है दीवाना यहाँ नहीं तसव्वुरात में मदीने में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बोले